Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the UGC NET June 2015 paper 2 and paper 3 solution based on a data structure and algorithm. Now question is, consider the following statement. Statement कुछ given है और पूछा है which of the above statements are true. First one is a depth first search is used to traverse a rooted tree. This is a correct statement. Depth first search को हम rooted tree को traverse करने के लिए use करते हैं. Second one is a pre-order, post-order and in-order are used to list the vertices of an ordered rooted tree. Definitely, basically ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए ये हमारे पास तीन एल्गोरिथम्स हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. जब आप इन ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट विजिट करते हैं, देन उसके बाद में आप राइट विजिट, लेफ्ट के बाद में पेरेंट या फिर रूट नोड को विजिट करेंगे, देन आप राइट को विजिट करेंगे. इसी तरह से यदि आप प्री ऑर्डर की बात करें तो पहले आप रूट नोड को विजिट करें, देन लेफ्ट देन राइट को विजिट करते हैं. उसी तरह से पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो लेफ्ट राइट देन रूट को हम विजिट करते हैं, तो हम ऑर्डर में विजिट करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. हाफमैन एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड एन ऑप्टिमल बाइनरी ट्री विथ गिवन वेट्स. देखिए, जब आपके पास हाफमैन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वहां पे आपके पास कुछ वेट्स गिवन होते हैं, उन वेट्स में से आप दो मिनिमम को पिक करते हैं और मिनिमम दो पिक करते करते आप ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड दी ऑप्टिमल बाइनरी ट्री, बिकॉज आप 2-2 के पेयर में कंस्ट्रक्ट करते जाते हो. तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट वन इज अ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग प्रोवाइड्स ए लेबलिंग such that the parents have larger label than their children. Definitely this is also the correct statement. तो यदि हम इनमें options देखें तो A, B, C, D all are the correct statement for this question. Now next question from the minimum cost spanning tree, और minimum cost spanning tree को solve करने के लिए we have a two method. One is called the Kruskal algorithm, second one is called the Prim's algorithm. ग्राफ हमें गिवन है, इस ग्राफ में इट्स मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज, उसने पूछा है कि चार ऑप्शंस आपको गिवन है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगी. तो देखिए, हम क्रुस्कल एल्गोरिथम लगाते हैं क्योंकि क्रुस्कल थोड़ी सी इजी पड़ जाती है. मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के लिए सबसे पहले जितने भी आपके पास वर्टाइसेस हैं, सारे वर्टाइसेस को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए. मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए. ये सारे वर्टाइसेस कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी मिनिमम एज वेट है उस मिनिमम एज वेट को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब आपको कनेक्ट करते जाना है. मिनिमम एज वेट यदि इस पूरे में आप देखो तो 10 इज द मिनिमम एज वेट. तो 1 और 6 से कनेक्टेड है तो 10 आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. उसके बाद में नेक्स्ट मिनिमम आप फाइंड आउट करेंगे और कब तक करते जाएंगे, जब तक कि साइकिल ना बने तब तक आप ये काम करते जाएंगे. देन उसके बाद में आपने क्या करा, 12 को ले लिया. 12 3 और 4, 3 और 4 से 12 कनेक्टेड है, नेक्स्ट मिनिमम, तो ये कनेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. 12 से बड़ा और 10 से बड़ा यदि आप देखें तो 14 है हमारे पास, तो 2 और 7 से 14 कनेक्टेड है, तो ये भी हम ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक हमें. देन उसके बाद में यदि आप देखें तो 16 14 से ग्रेटर है, तो 16 को यदि कनेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारे पास क्लोज पाथ अभी तक नहीं बना. उसके बाद में यदि आप देखें तो 18, जैसे आप 18 को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लोज पाथ बन जाएगा, तो आप इसको नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज 18 से ग्रेटर यदि आप देखें तो 22, तो 22 4 और 5 से कनेक्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 22 को यहाँ पे ले सकते हैं. देन 24 की यदि बात करें अपन नेक्स्ट, तो अगेन आपको साइकिल बन जाएगा, तो इसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा. 5 और 6 की यदि बात करें तो 5 और 6 को कनेक्ट करने से देखो कोई भी आपका साइकिल नहीं बन रहा है, 25 भी आप यहाँ पे ले सकते हैं. उसके बाद में लास्ट बता 28 हम नहीं ले सकते क्योंकि इससे हमें साइकिल बन जाएगा. तो ये आपकी बन गई मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. अब ऑप्शंस में हम चेक कर लें विच वन इज ट्रू. यदि आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस में तो 10 आ गया, 25 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, 12 आ गया, 22 आ गया. ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन. ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस हो गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री आर. देखिए, इन ऑर्डर गिवन है आपको और प्री ऑर्डर गिवन है, दो ऑर्डर आपको गिवन है. देखिए, इन ऑर्डर ये गिवन है और प्री ऑर्डर आपको ये गिवन है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं प्री ऑर्डर. इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से वीडियो बना के भी सॉल्व करके बता है, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में गेट और नेट में आए उसमें भी मैंने आपको
बहुत बेसिक सिंपल सी ट्रिक आपको बताई है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये प्री ऑर्डर हो गया। उसी तरह से इन ऑर्डर को यहाँ पे कॉपी कर लें, ये इन ऑर्डर लिख लिया। इन ऑर्डर में आपको क्या गिवन है, इन ऑर्डर यदि देखें तो आपको डी गिवन है, बी गिवन है, ई गिवन है, ए गिवन है, देन उसके बाद में एफ है, सी है और जी है। ये आपका इन ऑर्डर हो गया। अब देखिए मैंने आपको रूल बताया था, प्री ऑर्डर मतलब जो भी फर्स्ट नोड होगा, फर्स्ट नोड ऑलवेज प्री ऑर्डर का क्या होगा, आपका रूट नोड होगा। और उसी तरह से यदि आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन होता तो पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट नोड होता वो आपका रूट नोड होता। तो फर्स्ट नोड आपको क्या मिल गया, रूट नोड। जैसे ही आपको रूट नोड मिल गया, इन ऑर्डर में उस रूट नोड को सर्कल कर दो और रूट नोड के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एज इट इज कॉपी कर दो। रूट नोड के राइट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दो। प्री है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पोस्ट गिवन होता तो राइट टू लेफ्ट चलते। देन मिला आपको बी, बी को क्रॉस करो और यहाँ पे जहां पे भी बी है उसको सर्कल कर दो। बी के लेफ्ट में जो एलिमेंट है उन्हें लेफ्ट में डाल दो, बी के राइट में जो एलिमेंट है उसे राइट में लिख दो। देन उसके बाद में डी ऑलरेडी आपका सर्कल हो चुका है, ई आपका यहां पे आ चुका है। सी की बात करें तो सी के लेफ्ट में क्या है आपके पास, एफ और जी एज इट इज लिख दें। एफ को क्लोज करें, सर्कल कर दें, जी को क्लोज करें और सर्कल लिख दें। ये आपके पास ट्री बन गई। अब उसने क्या पूछा, पोस्ट ऑर्डर क्या है आपका इस ट्री का, तो पोस्ट ऑर्डर बता देंगे इस ट्री में से हम। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले लेफ्ट विजिट करो, देन राइट विजिट करो, देन पेरेंट विजिट करो। तो डी ई और बी क्या आ गया, डी ई बी। देन उसके बाद में यहां पे आ गए, पहले पेरेंट विजिट नहीं करेंगे, राइट को विजिट करेंगे, तो राइट का पहले लेफ्ट विजिट करेंगे, एफ देन जी देन सी और ए। दिस इज द पोस्ट ऑर्डर। तो आप देखें डी ई बी एफ जी सी ए इज दी, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे जून 2015 में। लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग। देखिए लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें तो बीएफएस इज द करेक्ट ऑप्शन। बीएफएस में आप जब विजिट करेंगे तो रूट से विजिट करते जाते हैं, लेबल बाय लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is again very simple question. The average case occurs in the linear search algorithm when average case linear search algorithm में कब आएगा। तो देखिए लीनियर सर्च एल्गोरिथम का में यदि आपके पास कुछ इस तरह से एलिमेंट्स गिवन है, लेट अस अज्यूम ये एलिमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट एलिमेंट यदि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो एवरेज नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके लिए क्या हो गई, बेस्ट टाइम हो गया, ऑर्डर ऑफ 1। लास्ट की यदि बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा लीनियर केस में, तो लास्ट भी नहीं होगा। द आइटम टू बी सर्च इज नॉट इन द एरे, यदि एरे में ही नहीं है तो वो वर्स्ट केस हो जाएगा, वो आपका एवरेज केस नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। उसके बाद में द आइटम टू बी सर्च इन द एरे लास्ट ऑफ द एरे, लास्ट में होगा तो वर्स्ट केस हो गया। द आइटम टू बी सर्च इज आइदर इन द लास्ट और नॉट इन द एरे, ये भी आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द आइटम टू बी सर्च इज इन समवेयर मिडिल ऑफ द एरे। डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि कहीं ना कहीं मिड में होगा तो वो आपका एवरेज केस बनेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, which of the following algorithm sort n integers having the range 0 to n square minus 1 is ascending order in order of n time में। देखिए ये जितनी भी एल्गोरिथम इसमें लिखी है, यदि कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लिखी हुई है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑलवेज आपकी, यदि हम मर्ज शॉर्ट की बात करें, बबल शॉर्ट की बात करें, इंसर्शन शॉर्ट की बात करें, या फिर आप सिलेक्शन शॉर्ट की बात करें या क्विक शॉर्ट की बात करें, ये सारी कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इनका जो टाइम है वो आपका ऑर्डर ऑफ n log n आता ही आता है। यदि मर्ज शॉर्ट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n log n आएगा तीनों केसेस में। क्विक शॉर्ट की बात करें तो बेस्ट केस और एवरेज केस ऑर्डर ऑफ n log n आएगा। बाकी सारी एल्गोरिथम आप देखें तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा। तो वो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ n मतलब लीनियर टाइम के अंदर कौन सी एल्गोरिथम आपकी यहां पे काम करेगी। तो ये भी नहीं करेगी, क्योंकि ये आपकी कंपैरिजन बेस्ड हो गई। ये भी नहीं करेगी, ये कंपैरिजन बेस्ड हो गई। ये भी नहीं करेगी, कंपैरिजन बेस्ड हो गई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, रेडिक्स शॉर्ट। नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम में रेडिक्स शॉर्ट, सेल शॉर्ट, बकेट शॉर्ट एल्गोरिथम्स आती हैं। तो ये आपके लिए ये ऑप्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज, एन ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज इफिशिएंट सॉल्व यूजिंग। देखिए ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ वेलमैन फोर्ड
फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम होती है हमारी, और फ्लोइड वॉर्शल आपकी ऑल पेयर मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। तो ऑल पेयर के लिए आपके पास फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम, दिस इज अ सिंगल शॉट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये ग्रीडी के अंदर आती है। और यदि वेलमैन फोर्ड की बात करेंगे तो वेलमैन फोर्ड आपकी डायनामिक के अंदर आएगी, बट दिस इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम की बात करेंगे तो दिस इज फॉर द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्रुस्कल होती है, जो कि ग्रीडी अप्रोच के अंदर आती है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल टाइम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। देखिए ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम है, तो पॉलिनोमियल टाइम में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने पी क्लास, एनपी क्लास, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट क्लासेस पढ़ी होंगी, तो उसमें एनपी कंप्लीट के अंदर आपकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आती है, जब सर्टिफिकेशन गिवन होता है। तो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर तो ये नहीं आती। पॉलिनोमियल टाइम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड, जब पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होगी तो यह तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल टाइम में ये सॉल्व होगी यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ब्रांच एंड बाउंड, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल टाइम यूजिंग बैकट्रैकिंग, इससे भी ये सॉल्व नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ हैश टेबल ऑफ साइज m इक्वल्स टू 100। हमें हैश टेबल गिवन है, उसका साइज m इक्वल्स टू 100 गिवन है, और हैश फंक्शन गिवन है h ऑफ k इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ m k a mod 1। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार और नेट एग्जाम में और गेट एग्जाम में पूछा गया है, और यहां पे गिवन है हमें कि 4, यहां पे के ए मॉड 1 हो गया हमारे पास, और ये बोल रहा है कि 4 ए इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। कंप्यूट द लोकेशन टू विच के की आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 इज प्लेस्ड इन अ हैश टेबल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें की गिवन है 1 2 3 4 5 6। यदि यहाँ तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस 1 की वैल्यू गिवन है, और यदि कोई प्रीवियस एग्जाम में मैंने देखा था वहाँ पे ये वैल्यू भी गिवन नहीं थी। तो वहाँ पे यदि कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेंगे। m की वैल्यू 100 है, k की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद में यदि आप देखें तो a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 0.618033, और मॉडुलस 1 कर दें आप इसका, जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 88 यहां से निकल के आपको आता है। सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज now next question is, this is a very logical question, the number of root of height h in any n element heap is। देखिए हीप की बात कर रहा है, मतलब इट इज अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। पहली चीज तो ये समझ लें आप कि हीप है, मतलब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री आपकी होगी। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, दिस इज अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इंडेक्सिंग कर दें, इसका यदि 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है। इंडेक्सिंग कर दिया। बोल रहा है द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ हाइट h इन एनी एन एलिमेंट हीप। तो यदि नंबर ऑफ नोड्स की यदि अपन बात करें तो कितने हमारे पास में एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8 10 11, टोटल हमारे पास में 11 नोड्स हैं। तो वो बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ हाइट h पर कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो लेट सपोज हम हाइट 0 की बात करें। अब याद रखना, रूट से हाइट कैलकुलेट नहीं होगी, लेवल 0 है, ये लेवल 0, ये 1, ये 2, ये 3, बट हाइट की बात करेंगे तो हाइट 0 आपकी कहीं ना कहीं लीफ नोड पे होगी, ना कि ऊपर। तो हाइट 0 के लिए यदि मैं इस डी ऑप्शन में, क्योंकि डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हम इसी में ले लें विदाउट टाइम वेस्टेज, सील फंक्शन ऑफ n अपॉन, पहली चीज तो ये गलत था, यहां पे 2 to the power h+1 होता है ये, ना कि z। दिस इज नॉट z, दिस इज अ 2, यहां पे मिसप्रिंट था एग्जाम में। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो n कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 11 डिवाइडेड बाय 2 to the power h, हाइट कितनी है आपकी? 0 0 + 1,
0 प्लस 1 कितना हो गया 1। इसका आपको सील फंक्शन निकालना है, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 5.5, और 5.5 का सील फंक्शन मतलब अपर वैल्यू विच इज 6। इस 6 का ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर हाइट पे, क्योंकि हाइट 0 है, इट मींस आप लीफ नोड की बात कर रहे हैं, तो हाइट 0 पर क्या होगा कि जितने भी हाइट 0 पर आपके जितने भी लीफ नोड्स होंगे, तो यदि आप यहां पे चेक करें तो हाइट 0 पे हमारे पास कितने लीफ नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्मूला आपको ये नंबर देगा। आप कुछ भी ट्राई कर लें, हाइट 1 पे ट्राई कर लें, तो हाइट 1 यदि अपन देखेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 विच इज 4, तो 11 डिवाइडेड बाय 4 का सील फंक्शन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो हाइट 1 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे लेकर एक ही हाइट पर है, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स, तो 4, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5 और इंडेक्स नंबर 3, मतलब टोटल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलिमेंट्स आपके होंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसकी सील वैल्यू आपकी 3 आएगी, तो 3 आ गई। ऐसे ही हाइट 2 पे आप चेक कर लें, तो हाइट 2 पर आपको सिर्फ कितना मिलेगा, यहां पे यदि आप देखें तो 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। सो दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला, बट चेंज यही था इसमें, ये 2 है।